कई लोग तो ये सोचे अभी हैं कि हम फॉर्म भरेंगे ही नहीं भरेंगे, इतना कम वैकेंसी हम क्या होगा, मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं तैयारी, मेरे को पता नहीं तैयारी कैसे करेंगे, मेरा मैथ में इतना नंबर नहीं आएगा, रीजनिंग में इतना नहीं आएगा, साइंस में इतना नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बताया तो मेरे भाई, अगर आप में क्षमता है ना, हिम्मत है ना, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, है ना। मनुष्य ही सब चीज़ करता है, कोई जानवर नहीं करता, मनुष्य ही सब चीज़ करता है। अगर वो प्रण ले लिया है तो आप बोलोगे अरे आप ज़्यादा भाषण क्यों दे रहे हो, आपका तो 1 लाख वैकेंसी में हुआ था, है ना, मेरा तो 32,000 वैकेंसी, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, मेरा 1 लाख वैकेंसी में जरूर हुआ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि बिना कुछ पढ़े सिलेक्शन ले लिया हूँ, ठीक है ना। 80 नंबर मेरा साथियों है, रॉ स्कोर 74 था, आज बता ही देता हूँ मैं आपका स्कोर। रॉ स्कोर साथियों मेरा 74 था, 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो गया, 80 नंबर हुआ था। तो क्या 74 नंबर बिना पढ़े आ जाता है क्या, नहीं आता मेरे भाई। तो मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा जिन्होंने 1 लाख वैकेंसी में 50-60 नंबर, किसी का 40 पर सिलेक्शन हुआ, 50 पर सिलेक्शन हुआ है, यूआर वालों का 60 पर सिलेक्शन हुआ, 61 पर सिलेक्शन हुआ। तो ये सब आपको माइंड में नहीं रखना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसी चीज को आपको फॉलो करना है अगर आप में सच में क्षमता है लेने का। भीड़ में ही अब देखो एसएससी सीजीएल में देखो भाई 4,000 5,000 में सीट लोग निकालते हैं ना, अरे निकालते कि नहीं निकालते, जॉब लेते कि नहीं, वैसे ही आप समझिए, हैं वैसे आप समझिए, वैसे आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ सही तरीके से। 100 नंबर का पेपर आपका होगा, जिसमें से कि 25 आपका मैथ रहेगा, 25 आपका साइंस रहेगा, कितना होगा 25 25 50, 30 नंबर का रीजनिंग रहेगा, कितना हो गया 50 30 80 हो गया, और 20 नंबर का साथ उधर जनरल अवेयरनेस, यानी कि उसी में करंट अफेयर्स और आपका जीके रहेगा। यही आपका सिलेबस है, यही आपका सिलेक्शन तय करेगा। दोबारा कोई एग्जाम वगैरह होगा नहीं। बाकी इसमें दौड़ भी होता है, तो दौड़ वगैरह से खाली आपको पास करना पड़ता है। जब एग्जाम नहीं निकाल पाएगा तो दौड़ आपको दौड़वाने वो दौड़ने नहीं देगा, पहले आपको एग्जाम ही निकालना पड़ेगा। तो साथियों 100 नंबर की श्रृंखला में अगर आप कोई भी कैटेगरी, आप ये मत सोच रहे हो हम एससी हैं एसटी हैं, है ना, ये है, ये सब कैटेगरी के लिए अगर भाई मैं कभी कहता हूँ, कभी आप ये सोच मत कि एससी है मेरा कम नंबर पर सिलेक्शन है, ये आप कभी मत सोचो। ये आप सोचोगे तो बूढ़ जाओगे, ठीक है ना। हमेशा आप साथियों यूआर को टारगेट लेकर चलिए कि यूआर में साथियों हमें क्वालिफाई करना है ना। और जो यूआर वाले हैं वो तो उनका तो भाई सोच रहता ही रहता है ना, उनको तो खैर वो तो सोचते हैं हम तो भाई जब तक ज़्यादा नंबर नहीं लाएंगे सिलेक्शन हमारा होगा नहीं। तो मेरे भाई आप हमेशा टारगेट लेकर चलिए कि 25 नंबर का जो आपका मैथ साथी, उसमें कम से कम आपका साथियों जो है वो आप कैसे नंबर आएगा, वो नंबर कैसे आएगा, 25 में 25 आपका कैसे आएगा। जब तक आप कड़ी मेहनत उसके लिए नहीं कीजिएगा, सही प्लान नहीं बनाएगा तो कैसे होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिन में साथियों आप जो है कम से कम 10 घंटा दो मेरे भाई, 10 घंटा दो। बिना 10 घंटा का आप नहीं हो पाएगा। अगर आप बिगिनर है ना, अगर आप बिगिनर नहीं भी हैं, लर्नर भी साथियों है ना, मतलब अब आप थोड़ा सा तैयारी अच्छे से कर लिया, पहले भी कोई एग्जाम दिए, एलपी दिए होंगे, टेक्नीशियन दिए होंगे, एनटीपीसी दिए होंगे, जो भी दिए हैं, तो कम से कम 10 घंटे का प्लान बनाइए मेरे भाई। आप सोचिए कि 10 घंटा में हमको जो है ना मैथ रीजनिंग साइंस है और थोड़ा जीके करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। ये प्लान बनाइए मेरे भाई। नहीं बन रहा तो किसी तरह जबरदस्ती इस चीज को बनाइए। उसके बाद देखिए इस 32,000 में एक सीट आपको कैसे नहीं निकलता है। आप जो है एकदम आपको समझिए कि उस सीट में से साथियों आपको एक सीट किसी तरह निकालना है तो निकालना है। ये मन में हमेशा सोच के चलिए, एकदम निकलेगा। वो कैसे नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा, है ना। तो मैथ में कम से कम आपको जो 2 घंटा दीजिए, मैथ में 2 घंटा दीजिए, और रीजनिंग में 2 घंटा दीजिए। साइंस में साथियों कम से कम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग साथियों जो है ना, मैं साइंस को रटते थे पहले के ज़माने में, एकदम 2018 वाला जो वैकेंसी आया था 19 वाला में, उसमें भी कई लोग का नहीं हुआ ना। वो लोग साइंस कैसे पढ़ते थे, एकदम स्पीडी रटे जा रहे हैं, लुसेंट रटे जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला उससे। पूछता ही नहीं है वैसा साइंस। अब ऐसा आप पूछता ही नहीं है, अब पूछता है रेलवे एकदम लॉजिकल साइंस, एनसीईआरटी पर डाटा डायरेक्ट उठा देता है, और वो साइंस में आपको पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, मैंने आपके लिए 1 जनवरी से एनसीईआरटी साइंस बैच शुरू किया था। 3 चैप्टर बायोलॉजी का खत्म मैंने कर दिया बहुत डिटेल में, और उसका प्रीवियस ईयर भी करा दे रहा हूँ। समझिए पूरा पेड कोर्स वाला सुविधा मैं उसमें आपको देता हूँ। और चौथा चैप्टर का बारी है रिप्रोडक्शन लगभग समझिए साथियों 3 से 4 घंटा का वीडियो आएगा, उसमें पूरा आपका साइंस रिप्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। आज कल या परसों आपका वो देखने को मिल जाएगा, मैं सूचना आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो साइंस के लिए टेंशन मत लो, साइंस में आपको पूरा खत्म कर दूंगा एग्जाम से पहले। साइंस के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, साइंस में पूरा आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला, 10 घंटे का भाई प्लान बनाओ, 2 घंटे आप मैथ पढ़ो डेली, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ो, 4 घंटा हो गया। साइंस में कम से कम 3 घंटा दीजिए, साइंस में कम से कम 3 घंटा दीजिए। कितना हो गया भाई, 4 3 7 हो गया। अब 7 घंटा जो हो गया, 1 घंटा डेली हम दे दिए जीके और करंट अफेयर्स पे, ज्यादा नहीं, जीके करंट अफेयर्स 1 घंटा, और 1 घंटा में एकदम कोई यूट्यूब पर छोटा छोटा जो वीडियो है उसको देखना है। अब मैंने आपके लिए जीके के लिए एक उपाय आपके लिए किया। मैंने टोटल आपको 35 टॉपिक्स बताया था, उन्हीं 35 टॉपिक्स को जीके को पढ़ना है, ज्यादा नहीं, तब तो दिमाग पकड़ा जाएगा भाई। मेन है क्या, मैथ रीडिंग साइंस पर ज्यादा जोर देना है। जीके पर ज्यादा जोर दोगे तो समझो गो टू हेल, समझ गए ना। तो जीके का मैं आपको 35 टॉपिक्स बताया, उसी को मैं आपको एग्जाम से पहले उसको मैं करा दूंगा। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने ज्यादा नहीं, 3 महीने में साथियों आपको पूरा चीज खत्म करना है, ठीक है ना। मैथ भी, रीजनिंग में, साइंस भी। अब बोलेंगे सर मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, तो मैथ के लिए बहुत सारे टीचर है फ्री भाई। राकेश यादव सर हैं, आदित्य रंजन सर है ना, और बताएं पवन राव सर हैं,
आदित्य पटेल सर अभिनय इंस्टीट्यूट के, तो बहुत सारे टीचर भाई सब ने सबका प्लेलिस्ट जाके देखिए ना मेरे भाई, सब प्लेलिस्ट में जो भी चैप्टर पढ़ना है ना। अब वो लोग सर सिलेबस तो पता नहीं हमको, कुछ ऐसे भी महान व्यक्ति हैं जिनको सिलेबस पता नहीं है और सिलेक्शन लेने चले हैं, तो मेरे भाई सिलेबस भी हमने आपको बताया हुआ है। सिलेबस देखने को मिलेगा, टेलीग्राम में हम डाले हैं PDF, उसको बाद में देखना, उसको बाद में देखना, पहले सुन लो बात है, ठीक है ना। तो मैथ हो गया 2 घंटा मैथ, रीडिंग 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा साइंस, 3 घंटा साइंस। साइंस कहाँ से? हम जो पढ़ा रहे हैं आपको। आप कैसे देखोगे साइंस? प्लेलिस्ट में जाओ, मेरा प्लेलिस्ट में जाओ, या तो प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पाते हो ना तो डायरेक्ट सर्च करो ना भाई यूट्यूब पर, साइंस NCERT साइंस बाय राजकुमार, NCERT साइंस बाय राजकुमार सर्च करो, देखो तुरंत आता है कि नहीं आता? तुरंत आता है। 3 घंटा वो हो गया, 2 2 4 3 7, अब 3 घंटा साथ इधर जो बचा है, 1 घंटा मैंने आपको बोला जीके और करंट अफेयर्स पे, एकदम हल्के हल्के टॉपिक। जीके का भी मैंने कुछ टॉपिक, ज़्यादा नहीं, जीके का मुझे लगता है कि 3 टॉपिक मैंने आपको कराया है, इंपोर्टेंट 35 टॉपिक में से, जो 35 टॉपिक मैंने बताया था उनमें से 3 टॉपिक मैंने आपको कराया है, और करंट अफेयर्स का 1 ही टॉपिक मैंने आपको कराया है, सिर्फ वही करना है, ज़्यादा भाई आपको नहीं देखना, ठीक है ना। तो 1 घंटा इधर हो गया, कितना हो गया? 7 1 8, और 2 घंटा जो बचा ना, 2 घंटा जो बचा ना मेरे भाई, 2 घंटा रात को 2 घंटा जो है रिवीजन करने में देना। क्या देना? रिवीजन करने में देना। क्या रिवीजन? अरे दिन में क्या क्या पढ़े हो? जो 8 घंटा में क्या पढ़ो? आपने पढ़ा 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग, 4 घंटा हो गया, 3 घंटा साइंस पढ़ा, 7 घंटा हो गया, 1 घंटा जीके और करंट अफेयर्स पढ़े, 8 हो गया। तो इस 8 घंटा को आपको रात में 2 घंटा में रिवीजन कर लेना है, यही मंत्र है। इससे ज़्यादा कुछ बढ़िया मेरे भाई नहीं है। यकीन मानिए, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, देखिए कितना भी कंपटीशन रहना, उस सीट में आप एक सीट फाड़ दीजिएगा साथियों, कोई भी हो, आराम से आप उसको एक सीट ले लीजिएगा, चाहे कोई भी जोन पढ़ो, सब जोन का कट ऑफ मेरे भाई हाई ही जाएगा, 1-2 नंबर फर्क रहेगा। अगर आप साउथ इंडिया में फॉर्म भरते हैं, चेन्नई वगैरह में, सिकंदराबाद वगैरह में, तो 1-2 नंबर आपको देखने को मिल सकता है, गैप ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब सब जो है लगा हुआ, इसलिए आप जो है उस भीड़ में से निकलिए, तैयारी कीजिए, निकलिए। तो इस बात को आप प्रण साथियों ले लीजिए, 3 महीना हमको ध्यान देना है, और 3 महीना 10-10 घंटा साथियों पढ़िए, आप आराम से आपको ग्रुप D निकल जाएगा। समझ गए ना बात को? उम्मीद अच्छा लगा होगा। और बाकी मैं पढ़ा ही रहा हूँ साइंस साथियों, आपको साइंस का टेंशन ना लो, जीके और करंट अफेयर्स का भी टेंशन ना लो, है ना। बाकी और जीके और करंट अफेयर्स अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस साथियों आप हमसे पढ़िए, हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जल्द ही कल या परसों आपकी रिप्रोडक्शन की क्लास आने वाली है, उसको देखना, सारा टेंशन खत्म, रिप्रोडक्शन से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। धीरे धीरे ऐसे करते करते ही मैं आपको पूरा साइंस खत्म कर दूंगा, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फिजिक्स आपका स्टार्ट कर दूंगा, या आप बोलेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स, जो आप बोलेंगे वो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट तो करना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।